शिक्षक सम्मान समारोह का किया आयोजन। एसपी न्यूज लाइव भारत में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि रोटरी क्लब ऑफ गोरखपुर युगल शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन एक स्थानीय होटल में किया गया। इस कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रामचेत चौधरी पद्मश्री रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप राजकुमार बथवाल असिस्टेंट गवर्नर रोटरी क्लब रहे। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का फूल गुच्छा अंग वस्त्र देकर उनका का स्वागत किया गया। रोटरी क्लब ऑफ गोरखपुर ने 11 शिक्षकों को शिक्षक सम्मान देकर उन्हें सम्मानित किया, जिनमें श्री हरिशंकर श्रीवास्तव, श्री राधे श्याम जी, श्रीमती संगीता भास्कर, श्री वीएस त्रिपाठी, डॉक्टर शिव शरण दास, श्रीमती दीबा अहमद, डॉक्टर दिव्या रानी सिंह, डॉक्टर सिराज अख्तर, श्री वेद मिश्रा, श्रीमती ममता कीर्तन, श्रीमती उषा त्रिपाठी सभी को गीता अंग वस्त्र फूल गुच्छा एवं मोमेंट व प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अशोक अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, अनुपम सहाय, अनुपम जैन, विवेक श्रीवास्तव, सुधा मोदी, रविंद्र अग्रवाल, राणा श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव, अमित भट्टाचार्य, शिशिर मुकुल, प्रतिमा भट्टाचार्य, क्षमा तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, बिंदा जैन, प्रियंका श्रीवास्तव, नवीन गुप्ता, अमित जायसवाल, बजरंगी लाल गुप्ता, नितिन तिवारी, वर्षा जायसवाल, रेणु सहाय, श्रीमती रविका अग्रवाल, श्रीमती निधि श्रीवास्तव इस कार्यक्रम में रही उपस्थित। मीडिया से बात करते हुए गोरखपुर के मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, पद्मश्री 2 रामचरित चौधरी एवं डॉक्टर सिराज अख्तर ने बताया कि सेवा परांत अनेक पदों पर रहते हुए गोरखनाथ डिवीजन के डिविजनल वार्डन के रूप में सेवानिवृत्त होने पर केंद्रीय गृह विभाग द्वारा सेवा पदक प्राप्त हुआ। इस बीच अनेकानेक बार जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अन्य आज हमारा रोटरी क्लब ऑफ गोरखपुर युगल अपने आप में अत्यंत हर्ष की अनुभूति कर रहा है कि आज हम सभी को ऐसा मौका मिला कि हम इन महान विभूतियों को, जिसने शिक्षा जगत के साथ साथ समाज के अन्य क्षेत्रों में भी अपने महान योगदान दिए हैं, हमें ये मौका प्राप्त हुआ कि हम उनके सम्मान में उन्हें कुछ दे सके और उनसे प्रेसिडेंट रोटरी जैन भैया, और सबसे बड़ा थैंक यू मुझे सुधा मोदी माँ का करना चाहिए सभी से कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आपने अपने क्लब की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। काके लागू गुरु गोविंदो खड़े, काके लागू बलिहारी गोविंदियो बताए, कबीरा गोविंदियो बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्वनि उस प्रांगण को एक बार और गुंजा दे। बस चंद घड़ी में ये कार्यक्रम अपने आखिरी छोर पर है। हमारे बीच हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का पल कि हमारे बीच शहर के संभ्रांत मेयर साहब श्री मंगलेश श्रीवास्तव सर यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ हमारे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं 2 मिनट का समय सर अपने विशिष्ट अतिथि से जरूर गुजारिश करूंगी कि बहुत संक्षिप्त में थोड़ा सा हमारा अपना आशीर्वचन हम सभी के लिए यहाँ पर जरूर दें। कृपया वो मंच पर आए। अमित भट्टाचार्य जी, विवेक जी, हम सभी के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि इतनी महान विभूतियां पहले से ही हमारे इस प्रांगण में थी और शहर की एक और महान विभूति जो शहर के पहले नागरिक हमारे मेयर साहब हमारे बीच उपलब्ध, हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए इतने कम समय में उनके ओएसडी की खुशी होगी कि मैं अपने सेक्रेटरी सर को सम्मान दूं। ये हमारे लिए बहुत सम्मान का विषय होगा। एक दिव्या मैम से मैं चाहूंगी कृपया मंच पर आए। एक प्रिविलेज चाह रही हूँ। Gracias.
हम लोग की लिस्ट में लास्ट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच बच्चों। नॉट ओनली रोल स्टूडेंट दे आर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शिक्षक का जो महत्व है वो हमारे जैसा व्यक्ति उसका वर्णन करने के लिए बहुत छोटा आयाम मेरा है। आप खुद शिक्षक और हैं। देखिए, हम सब शिक्षक जरूर, हम लोग शिक्षा को देने का कार्य करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यक ये होता है कि जो हमारे स्पेशली जो हमारे जूनियर क्लासेस के शिक्षक हैं, मैं समझता हूँ कि वो देश के व्यक्तित्व का निर्माण करने में, क्योंकि वो जब बच्चों का व्यक्तित्व निर्माण करते हैं, जो संस्कार उनके अंदर डालते हैं, वो आजीवन रहता है। हमको आज भी याद है कि जो हम लोग के जो कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षक हुआ करते थे, उन लोगों ने जिन बातों को हमारे समक्ष रखा और जो उनका आचरण था, वो हम सबके मस्तिष्क पर मुझे लगता है कि आजीवन रहेगा। और ऐसा सभी के साथ होता होगा, केवल मेरे साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि शिक्षक का महत्व इतना राष्ट्र के निर्माण में बहुत ज़्यादा है। और यही सोचते हुए मुझे लगता है, क्योंकि जो महान दार्शनिक आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे, उन्होंने अपने जन्मोत्सव को जो है शिक्षक दिवस के रूप में स्वीकार करने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट किया। तो निश्चित तौर से ये बहुत पावन अवसर है। और इसकी शिक्षकों का महत्व की, गुरु की जो महत्व है, उसके वर्णन तो आपको हर जगह मिल जाएगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु, आपने गोविंद भी बताया। तो भगवान भी कहते हैं कि साहब जो है गोविंद को पहले, गोविंद ने भी यही कहा कि पहले गुरु को पूजो, वही, क्योंकि वही आपको जो है भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बताता है। तो निश्चित तौर से आज के बहुत सारे दोहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक है, बहुत सारे लोगों ने इसकी तरह तरह से वर्णन किया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो निश्चित तौर से गुरु की महिमा का हम जैसे छोटे व्यक्ति नहीं वर्णन कर सकते हैं। और गुरुओं का दायित्व तो मैं समझता हूँ कि और बढ़ जाता है कि उनको राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस के दिन आज जो रोटरी क्लब युगल ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और कई सारे ऐसे शिक्षकों को चुना, इसमें एक ख़ास बात ये थी कि अपनी क्लासरूम टीचिंग की ड्यूटीज़ के अलावा उसके बियॉन्ड जिन लोगों ने काम किया, समाज को सुधारने में, समाज के लिए कुछ करने में, या छात्रों को ही एक नए ढंग से एक नई दिशा दिखाने में, इस तरह के लोगों को यहाँ पे आज बुला करके सम्मानित किया गया। इसके लिए हम लोग सब आभारी हैं रोटरी क्लब युगल के। एक चीज़ जो हमेशा सामने आती है, दिखती है, कि हम तैयार क्या करना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ी। हम नेतृत्व देने वाली पीढ़ी, लीडरशिप के लिए हम ट्रेन करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, या हम मैनेजर्स बनाने के लिए, यानी जो सारी चीज़ें मैनेज कर ले। प्रबंधक का काम भी बहुत अच्छा होता है, पर हम लीडरशिप की बात, जो थिंकिंग की, जो एक सोच की जो एक भावना है, वो नई पीढ़ी में आ सके, वो लाने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो पूरा यहाँ का जो कार्यक्रम था, वो खासतौर से इस पे केंद्रित था कि हम टीचिंग के बियॉन्ड किस तरीके से हम नई पीढ़ी को हम गढ़ते हैं, बनाते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ताकि वो समाज को एक दिशा दे और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। सर, आप एजुकेशन पे रहे और इन्वायरमेंट से भी आपका ताल्लुक रहा है, तो किस तरह से देखते हैं इन दोनों फील्ड को अलग, शिक्षा और पर्यावरण साथ में? ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एक्चुअली। अगर आप देखें तो हम समाज में जो काम करते हैं, अगर हम पढ़ने के साथ या उन चीज़ों को हम छात्रों के बीच में ले जाएं और छात्र छात्राओं की जो चीज़ें हैं वो हम समाज में ले जाएं, तो इससे अच्छा कोई एक जो रिलेशनशिप है वो बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारी जो सोच है, जो छात्र छात्राओं को चाहिए, वो ज़मीनी सच्चाइयाँ चाहिए। ज़मीनी सच्चाइयाँ मिलती कहाँ से है? पर्यावरण के काम से या और भी चीज़ों से, तरीकों के साथ काम करने से।
वो चीज़ें आती हैं हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ला पाते हैं। और एजुकेटेड होने के नाते हम ऐसी चीज़ों को जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं वो हम समाज में ले जा पाते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और मुझे तो इसकी कॉम्प्लीमेंटेरिटी से बहुत फ़ायदा मिला। एक लाइन में बात करें तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज की डेट में समाज को? संदेश ये जरूर देना चाहेंगे कि समाज से जुड़ना चाहिए। एक बहुत पहले एक प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि हमारे विश्वविद्यालय और विद्यालय समाज की खिड़की होने चाहिए, विंडो होना चाहिए। तो वो जो खिड़की है जहाँ से हम समाज को देख पाते हैं, वो देखने की भावना और देखने की कला ज़रूरी है कि हम केवल अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर उन्हीं बाउंड्री वॉल्स के अंदर न रह जाएं, हम समाज से मुतासिर हों, उससे इन्फ्लुएंस हों, उससे अफेक्ट हों और अपनी पीढ़ी को उसके अनुसार गढ़ सकें, बना सकें। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक की महिमा तो बहुत लोगों ने बताई कि शिक्षक दरअसल क्या होता है, समाज को अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से कैसे उसको आगे बढ़ाता है और कैसे उससे लोग सीखते हैं। लेकिन हमारे मुताबिक शिक्षक की का एक जो पैरामीटर है वो और होना चाहिए कि उस शिक्षक ने कितने लोगों को और शिक्षित किया, किस ऊंचाई तक पहुंचाया। जैसा मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि किसी समय में मेरे 6 विद्यार्थी वाइस चांसलर थे। है ना गर्व की बात कि हमारे पढ़ाए हुए 6 विद्यार्थी वाइस चांसलर थे, और तो कितने रहे होंगे। इसीलिए शिक्षक के इवोल्यूशन का एक पैरामीटर ये भी हो कि उसके पढ़ाए हुए कहाँ कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ये चीज़ आज की मीटिंग में ये निकल के बाहर नहीं आई। आना चाहिए कि आखिर उस शिक्षक ने, ठीक है वो जूनियर हाई स्कूल में जनरल सेक्रेटरी था या यूनिवर्सिटी में जाके लिटरेरी सेक्रेटरी बन गया, ये तो उसके अपने लिए है, लेकिन समाज के लिए उसने क्या दिया, उसके पढ़ाए हुए कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुँचे हैं, एक पैरामीटर ये और होना चाहिए शिक्षक का उसके सम्मान में। और तो बाकी आपका आज का आयोजन जो है रोटेरियन ने किया, बहुत अच्छा किया और बड़ी जल्दी जल्दी में उन्होंने प्लानिंग की, और इसीलिए जब मुझे फ़ोन पे बुलाया गया हमने कहा हम अवश्य आएंगे। एक शिक्षक के सम्मान की बात है, मान सम्मान की बात है, और रोटेरियन इसमें जो अपना योगदान दे रहे हैं शिक्षकों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, वो एक बहुत बड़ी चीज़ हुई। अन्यथा हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी थे, उन्होंने भी आज शिक्षकों का जो है सम्मान किया, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी अनुभूति रही है और मुझे भी यहाँ मुख्य अतिथि बन के बड़ा अच्छा लगा। छोटी सी गैदरिंग, अच्छे चुने हुए अध्यापक और उनके बारे में हमको सबको बताया गया, शिक्षित किया गया, बहुत अच्छा है। ऐसे आयोजन और आगे होते रहें, हम यही देना चाहेंगे और कुछ नहीं। बहुत धन्यवाद। सम्मान कार्यक्रम था, किस तरह का कार्यक्रम था और किन लोगों को सम्मान किया? ये कार्यक्रम तो आज जैसा आपको मालूम है कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस हुआ करता है। रोटरी क्लब ऑफ गोरखपुर युगल ने ये सोचा कि हम जो भी हमारे कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको हम सम्मानित कर सकते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे समाज में हमारे स्टूडेंट्स के प्रति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं कि गुरु के बगैर हमारी कोई भी चीज़ बन नहीं सकती। हमारी नेशन जो बिल्ड होती है वो गुरु के द्वारा ही सिखाए हुए पद चिन्हों पे चलने के बाद होती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को देख करके हम लोगों ने आज सेलेक्ट किया और टोटल 11 अध्यापक और अध्यापिकाएं मिला करके ऐसे हम लोगों ने चुने, जिनको आज हम लोगों ने रोटरी क्लब ऑफ गोरखपुर युगल की तरफ से सम्मानित किया। और सम्मानित क्या किया, उनको स्टेज पे बुला करके खुद को सम्मानित किया, क्योंकि हम सम्मानित करने के काबिल उनको अपने को नहीं पाते। अनुपम सहाय, मैं सचिव हूँ रोटरी क्लब ऑफ गोरखपुर युगल का। आज जो आपने सम्मानित किया, किन किन टीचर्स को सम्मानित किया है? शहर की बहुत ही महान विभूतियां, जिसमें डॉक्टर शिव शरण दास सर, डॉक्टर दिव्या रानी मैम, श्रीमती संगीता भास्कर मैम, HP की प्रिंसिपल दीबा अहमद मैम और VS त्रिपाठी सर, एंड डॉक्टर शिराज अख्तर सर, श्री वेद मिश्रा, श्रीमती ममता केतन जी और श्रीमती उषा त्रिपाठी, श्री हरिशंकर श्रीवास्तव एंड श्री राधे श्याम जी सर को हमें ऐसी महान विभूतियों को सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अपने आप को बतौर रोटरी क्लब युगल की अध्यक्ष अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ। गोरखपुर के अंदर डॉक्टर अशोक जानवी प्रसाद है, लिटरेट पर्सन है, उनका नाम कहीं नहीं है।
आज ये तो बड़ा अच्छा अवसर था कि उनको सम्मानित किया। बिल्कुल सर। मैं बताता हूँ, मैंने उनको कांटेक्ट किया था और उन्होंने अपॉलजी भी भेजा है। वो कहे कि जिन पेशेंट्स को हमने पहले से बुक कर रखा था, उन पेशेंट को छोड़ करके आप आना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा है। और उन्होंने हमसे क्षमा भी मांगा है, जबकि वो हम लोग इस काबिल नहीं है कि हमको वो अपॉलजी करें, लेकिन उनको सबसे पहले हम लोगों ने अप्रोच किया। एज अ चीफ गेस्ट हम उन्हीं को आज के बुला कार्यक्रम में उनका जिक्र जरूर बिल्कुल होना एज चाहिए अ चीफ था, गेस्ट मगर ये जिक्र नहीं हुआ आज। हाँ नहीं, ये बात तो ये हम- सही है। मेरे दिमाग में था कि राधा कृष्णन जी जैसे 27 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए और हमारे गोरखपुर की वो शख्सियत 3 बार नोबेल प्राइज के लिए उनका नाम नॉमिनेट हुआ, तो उनका नाम अवश्य लेना चाहिए। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हमने बुलाया था, हमने पूरी कोशिश की थी, बट उनका बिजी शेड्यूल था जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया था। तो आगे के प्रोग्राम में आपको वो देखने को जरूर मिलेंगे। और आप लोगों का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना समय दिया, और मैं स्पेशली अपने सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहती आपका शुभ हूँ। नाम? धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव, रोटेरियन डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर MGPG कॉलेज एंड अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ गोरखपुर युगल। थैंक यू। Thank you so much.